और सबसे पहले आपको बताएं कि कुछ लोग सोच रहे थे कि शहबाज शरीफ बड़ा आइंस्टाइन है, हालात ठीक कर लेगा। आज ये लोग मईशत की खराबी का मलबा पीटीआई पर डाल रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद की और खिताब में कहा कि हुकूमत की काबिलियत न पाकिस्तान में है न मुल्क से बाहर। ये लोग मुल्क का सोचने के बजाय करप्शन केसेस ख़त्म कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को सज़ा होने वाली थी, 60% काबीना जमानत पर है, उल्टा हमारे लोगों को दबाया जा रहा है। शहबाज शरीफ जिसको बहुत शौक था प्राइम मिनिस्टर बनने का, और कई ऐसे यहाँ लोग बैठे हुए थे, वो समझते थे कि आइंस्टाइन के बाद दूसरा आदमी शहबाज शरीफ आएगा, एकदम सारा मुल्क ठीक कर देगा। वो सारा सबको आज मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि सारा कुछ हमारे पे डाल रहे हैं, आज अगर इलेक्शंस डिले करते जाएं कहेंगे जी हम कोई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। बहाना मार दें कि जी ये है वो है सैलाब है, इलेक्शन नहीं हो सकता। जो बहाना मारे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान है कि अगर जल्दी से जल्दी साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, मुझे उसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है पर्सनली इस वक्त, क्योंकि हमारा तो अल्लाह का करम है कि जैसे जैसे ये मुल्क इस तरफ लेके जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, इनकी शक्लें देख रहे हैं, अपने करप्शन केसेस बचा रहे हैं, मुल्क संभाला नहीं जा रहा, हमारा तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी मायशत है, ये अब नीचे जाएगी और नज़र आ रहा है कि मार्केट को कोई अब एतमाद ही नहीं है, ना अंदर मार्केट को एतमाद है ना बाहर। इस मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम ऊपर बैठे हुए, 60% कैबिनेट जमानत के ऊपर है। प्राइम मिनिस्टर को सजा होने वाली थी ये FIA केस के ऊपर, कि बजाय मुल्क का सोचने के सिवाय अपने करप्शन केसेस खारिज करवाने के लिए, और सारों ने मिलके वो जो 1100 अरब रुपया इन्होंने जो अमेंडमेंट किया नैब में, वो सिवाय उसकी फिक्र करने की इनके पास कोई हल नहीं है पाकिस्तान की ये मायशत को और मुल्क को सुधारने का। अपने करप्शन केसेस के ऊपर तो उन्होंने आते साथ ही फैसले करवा लिए। अब रमजान शुगर मिल इनकी उसके तो केस फौरी लगा हुआ कि जी उसका केस खत्म करो। FIA का जो शहबाज शरीफ और बेटों का 16 अरब का केस था, वो भी 4 गवाह भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। कि बजाय इसके कि हम सब्र से ये सारी जिस तरह के हमें दीवार से लगाया जा रहा है, केसेस की बारिश हुई है, कभी दहशतगर्दी का केस और कभी कोई केस, और हर दूसरे दिन कोई नई FIR, और जो हमारे लोगों के ऊपर दबाया जा रहा है। और इन्होंने अभी तक जो इनका रिस्पांस आया है इसके ऊपर, सैलाब के ऊपर, इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं है अभी तक। किसी को कोई रोड मैप ही नहीं नजर आ रहा, सिर्फ एक ही रोड मैप नजर आ रहा है कि पैसे मांग रहे हैं दुनिया से कि जी हमें किसी तरह पैसे दे दो। वो जो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस का आया था, उसका वो कपड़े ही, वो बाजू नहीं छोड़ रहा था शहबाज शरीफ के पैसे मिल जाए। इनके पास तो और कोई प्लान ही नहीं नजर आ रहा। क्या ये मुल्क को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं? हमने अपने मुल्क को इंतशार से बचाना है। फौरी तौर पे साफ और शफाफ इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। जितनी ये देर करते जाएंगे कुरान बढ़ता जाएगा, और फिर से मुझे खौफ है कि ऐसा ना वक्त आ जाए कि सबके हाथ से ये निकल जाए। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।